पिछले क्लास में यहाँ तक बता चुके थे प्रश्नावली 9.1 चल रहा है अभी। 9.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 2 तक। इस क्लास में शुरू करते हैं, आगे से चलते हैं आगे। क्या कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग कहने के मतलब जोर। जोर आप लोग को बहुपद का देखा जाए तो बहुपद हो, एक पदी हो, 2 पदी हो या 3 पदी हो या जितना पद के हो, बहुपद का अगर जोर के बात करें तो सबसे पहले समान जाति देखा जाता है। पहला का कंडीशन बताते हैं, समान जाति या समान पद भी कोई कोई बोलता है, हम अपने भाषा में जाति बोलते हैं। अब समान जाति का है कहने मतलब 5x का समान जाति का होगा, 116 ही जाति खोजना है, या तो कोई आ जाए जैसे कि 6x या 5xy, फिर लिखा रहा है 2y प्लस 3x प्लस 2yz। तो इसमें 5x का समान जाति कौन दिख रहा है आप लोग बताइए तो? 5x का समान जाति कौन है इसमें? नाम बोलिए। 5x का समान जाति कौन है? कोई बताइए कौन? 3x। कौन है बाबूरे? 3x। यानी उसी तरह से अभी जो हम सोल्व करने वाले हैं वो जाति देखेंगे, जब उसी का जाति का रहेगा तभी उसके नीचे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि समान जाति को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का पहला, ए बी माइनस बी सी, उसके बाद क्या है बी सी माइनस सी ए, उसके बाद क्या है सी ए माइनस ए बी। सबको ध्यान है ना यहाँ पे? है ना ध्यान? अब ए बी, इसके मतलब कि ए बी कहने का मतलब हो गया, ए बी कहने का मतलब हो गया और माइनस बी सी कि अब ए बी के नीचे ए बी क्या है जाति लिखेंगे। तो अगला में देखते हैं ए बी का इसमें है क्या? कोई नहीं। किसका है? बी सी का है, तो बी सी के नीचे लिख देंगे, लेकिन ए बी वाला कॉलम खाली रह जाएगा ना। फिर किसको लिखेंगे? फिर यहाँ पर सी ए लिखेंगे, माइनस है तो माइनस सी ए। अगला देखते हैं, अगला में क्या है सी ए जाती है और ए बी जाती है, तो सी ए के नीचे सी ए लिख देंगे और ए बी कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, इसी के नीचे है ना, ए बी यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत? और नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है प्लस है और ए बी यहाँ पे क्या है माइनस है। कोई दिक्कत? जहां जहां तुमको नहीं कुछ दिख रहा है कि सर हमको खाली खाली लग रहा है, तो खाली खाली को तुम 0 से भर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? अब सबको जोड़ लेते हैं, सी ए और सी ए, एगो प्लस एगो माइनस है, क्या हो जाएगा? कैंसिल, कैंसिल हो गया। बी सी एगो माइनस एगो प्लस है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। नहीं कुछ है तो प्लस है ना, है। ए बी एगो प्लस एगो माइनस है, क्या हो जाएगा? यानी पूरा के वैल्यू का आ गया 0, का गया 0। समझ में आ गया बाबू रे? बोलो। चलिए तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रू नंबर क्या कर रहा है? ट्रू नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन है 3 का, ये वाला, ये कह रहा है ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी अब प्लस का है ए बी, एक पद ही हो गया, मतलब ये पूरा एगो अलग हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा है ना, इसके मतलब ये अलग है, ये भी अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग बचपन देखे होंगे, एक महला जोड़, 2 महला 3 महला ऐसे है ना, उसी इसमें भी जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, तो b को b के सामने ही लिखेंगे, इन्हें क्या अलग लिखेंगे, तो b के जाति यहाँ पे है तो b लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं b, और माइनस सी तो माइनस सी। सी कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो सी को अलग लिख दें, सी को अलग अलग, माइनस सी है ना, तो प्लस 0 या कुछ लिख सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर सी लिख दिए। इसके सामने नहीं कुछ है तो इसका कॉलम का छोड़ दिया खाली। उसके बाद क्या है? उसके बाद ए बी सी है, बी माइनस सी, ठीक हो गया। अब फिर बी सी है, क्या है बी सी है, तो बी सी कहीं दिख रहा है का? नहीं, तो आगे बढ़ाते हैं बी सी को, बी सी क्या है प्लस में, आगे बढ़ते हैं सी माइनस ए, सी का कहीं जाता है, को दिख रहा है यहाँ पे है,
तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी और माइनस ए, ए का कहीं ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे है माइनस ए। उसके बाद ए सी, आप लोग को यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए सी को अलग दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को भी? अब जहां जहां आपको खाली दिख रहा है वहां वहां शून्य मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शून्य हमेशा प्लस में देना। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अब एसी तो एसी रह जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बीसी, बीसी रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? और सी, सी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? सी एगो प्लस एगो माइनस है, कैंसिल। ए बी ही रह जाएगा ना। उसके बाद ए बी हो गया, तो यहाँ पे प्लस है ना, नहीं पूछा तो प्लस है। ए बी एगो प्लस है एगो माइनस है, कट जाएगा। ए एगो प्लस है एगो माइनस है, कट जाएगा। मेरा आंसर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2q स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3d pq प्लस 4, फिर क्या कहता है 5। अच्छा ये बताइए, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान का देना है कि 5 को हम किस पद में डालेंगे। ये तो साफ है, दिख रहा है आपको, अचर पद है ना। तो अचर के सामने रखेंगे, इसके मतलब कि 5 यहाँ कहाँ रहेगा, 5 यहाँ पे कहाँ रहेगा बताइए कोई, 4 के सामने है ना। तो यहाँ पे 5 रख दें, क्योंकि सेकंड जब भी हम रखेंगे तो अपना जाति देखकर। उसके बाद 7 पी क्यू कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब प्लस का हो जाएगा 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? अब देखिए, अब यहाँ पे आसानी से जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3d पी क्यू प्लस माइनस में है और 7 पी क्यू प्लस में। अच्छा बड़ा कौन है, 3d की 7 जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लेते हैं, तो बड़ा 7 है तो 7 का चिन्ह क्या है, प्लस ले लिए। अब कितना बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है, 4 पी क्यू। कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, ये तो प्लस है ये माइनस है, बड़ा कौन है 3 की 2, 3। तो 3 अंक देखना है ना कि -3 है सर, माइनस तो छोटा हो गया, अंक देखना है। 3 जब अंक बड़ा है तो उसी अंक का चिन्ह ले लेते हैं, तो अंक का चिन्ह क्या है इसका, माइनस ले लिए। कितना बड़ा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एगो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। कोई कोई एक लिख भी देता है और कोई कोई एक नहीं भी लिखता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया तो भी सही, ना लिखा तो भी सही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कोई भी संकेत में भी 1 से गुना करें संकेत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे मान के चलो कि संकेत या कुछ भी है, चर है अचर है, उससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर क्या है, फिर है एम स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, है ना। है एल स्क्वायर को यहाँ रखना सही है क्या, नहीं सही है। इसके मतलब एल स्क्वायर को कहाँ होना चाहिए, एल स्क्वायर को यहाँ होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई ऐतराज? कौन है सर बोल रहा है वो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू रे, दिक्कत है। चलिए एन स्क्वायर
प्लस में ही है, सब प्लस में ही, कोई दिक्कत नहीं। एन स्क्वायर है, कोई नीचे है कोई ऊपर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कोई एन स्क्वायर। बात समझिएगा, अगर हम एन स्क्वायर को जोड़ते हैं एन स्क्वायर से तो 2 गो एन स्क्वायर होता है, लेकिन वही अगर हम एन स्क्वायर को गुना करते हैं एन स्क्वायर से तो एन के पावर 4 हो जाता है। बात समझ गए। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, जोड़ में पावर से कोई मतलब नहीं है, वो संख्या से मतलब है, ठीक है। एगो ई है, एगो ई है, तो 2 को क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। बात समझ गए। यहाँ पे एम स्क्वायर एगो प्लस है, ये प्लस है, तो 2 का हो जाएगा एम स्क्वायर। यहाँ पे एल स्क्वायर एगो प्लस है, तो 2 का हो जाएगा एल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, चौथा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना, कहता है घटाइए। जैसी बात अगर घटाव के कहेगा तब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज। पहला काम है चिन्ह चेंज करना। पहला देखते हैं, 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3d। इसमें से किसको घटाना है, 4a। अब यहां बात समझना, में से जहां बोल दिया उसके बाद का सब का चिन्ह का होगा चेंज। इसके मतलब कि 4a, तो a के सामने लिखेंगे 4a, उसके बाद माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। सबका चिन्ह चेंज करना है, क्योंकि घटाने के लिए क्या करते हैं, नया चिन्ह लेते हैं। तो प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस के, कोई दिक्कत किसी को। 12 3 यहू माइनस, तो सेम चिन्ह आने पर जुड़ते हैं, तो 12 3 15। चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का ना रे, क्योंकि 12 भी माइनस और 3 भी माइनस, चिन्ह दोनों का सेम है तो जोड़ते हैं, चिन्ह किसका, वही रह जाता है माइनस का, ठीक है। क्योंकि हमेशा नयका का वैल्यू है बाबू रे, पुराना का थोड़ी वैल्यू है। ये पुराना खत्म है ना, नया चिन्ह आया तो नया का वैल्यू ना। जैसे हम लोग बचपन में घटाव सीखे होंगे कि इसमें से घटाना है 20 को, तो ये दोनों तो पल से है, लेकिन कैसे पता लगे घटाना है, तो उसके लिए इसको चिन्ह में बदल देते हैं घटाव। इसके मतलब कि अगर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो दोनों तो पल से था, चिन्ह बदले तब ना पता लगे घटाना है। अब यहाँ देखते हैं, 5 गो बी है, यहाँ 3 गो बी है, तो क्या गो बी, 2 गो बी प्लस में, क्योंकि बड़ा है ना। यहाँ पे देखो प्लस 7 गो और यहाँ पे 9 गो, तो के गो माइनस 2 गो ए बी। यहाँ पे 4 12 माइनस है प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 है। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्या कहता है, कहता है 5x y माइनस 2y z माइनस 2 zx और प्लस 10 x y z। में से घटाना है, शांत रहिए, में से घटाना है 3xy को, तो 3xy 5yz 5yz और माइनस 7zx, इसी को घटाना है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब चिन्ह चेंज, चिन्ह यहाँ से क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताओ बोले, अब यहाँ पर टेंशन तो लोग का ये बात को होता होगा, सर यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं है, तो यहाँ किसको चेंज कीजिएगा। नहीं बाबू रे, हमेशा नीचे वाला का चेंज होता है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है चीज कुछ चिन्ह को लेकर। ऊपर का जस के तस लिखा जाता है 10xyz। उसके बाद ये प्लस है माइनस है, बड़ा कौन है प्लस वाला, प्लस वाला बड़ा है, यानी चिन्ह किसका प्लस का, चिन्ह किसका प्लस का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5zx, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है प्लस है, चिन्ह किसका, चिन्ह किसका प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस हो गया तो माइनस का ना रे,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। बड़ा खतरनाक मछली आ जा रहा है, बार बार यहाँ पे कहाँ आ जा रही है। 5 2 7 YZ, यहाँ पे माइनस ही प्लस था, किसका चिन्ह प्लस का, प्लस बड़ा है ना। चलो कितना 2XY, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत। अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सी नंबर कि 18 माइनस 3P, 18 माइनस 3P और माइनस 11Q प्लस 5PQ और माइनस 2PQ स्क्वायर, बड़ा लंबा है। 5 मक्खिया गई सोल्व करने के लिए, Q में से घटाना किसको 4Q स्क्वायर P को, तो Q स्क्वायर P कहीं दिख रहा है आपको, Q स्क्वायर P कहीं दिख रहा है, सॉरी P स्क्वायर की यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर Q, यानी 4 प्लस में 4 P स्क्वायर Q। अब 3DPQ, 3DPQ कहीं दिख रहा है, यहाँ पे PQ है जाती, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3DPQ, माइनस 3DPQ। उसके बाद PQ स्क्वायर, मतलब प्लस में 5PQ स्क्वायर। उसके बाद 8P कहाँ है, यहाँ पे है, P आती, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 8P। उसके बाद 7Q प्लस में Q कहाँ पे, यहाँ पे है प्लस में 7Q। उसके बाद क्या है माइनस 10, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे कि चिन्ह चेंज करेंगे, क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज इससे करते हैं। अब देखो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस से माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। 4 गो P स्क्वायर Q, एगो P स्क्वायर Q, तो प्लस वाला चिन्ह ना, तो प्लस के गो हो जाएगा, के गो एगो P स्क्वायर Q। यहाँ पे 5 गो माइनस में, 2 गो माइनस में, तो 7 गो माइनस में ना, 7 गो PQ स्क्वायर। यहाँ से 3 गो प्लस और 5 गो प्लस, तो 8 गो प्लस ना, 8 गो प्लस में हो जाएगा PQ। यहाँ से देखो माइनस है 7 और 11, कितना हो जाएगा 18Q, और यहाँ हो जाएगा कितना 8 प्लस है ना, 8 प्लस 3 क्या है माइनस है, तो प्लस का चिन्ह होगा कितना 5 गो PQ, यहाँ पे ये प्लस है भी प्लस है, तो 18 10 28, 28 गो अचर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, नहीं आया, समझ में आ गया, चलिए सही है, समझ में आना चाहिए अच्छा से, है ना। अगला क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एकदम इसी पर बता देंगे, बुके पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसी को बता देंगे। ये क्वेश्चन कहता है सिंपल कि एक आयत के जिसके लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। आयत कहने का मतलब बाबू रे ध्यान देना, इसको हम लोग आयत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। ये कोण समकोण होना चाहिए और आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, तब ये आयत कहलाएगा। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और चारों कोण समकोण, समकोण बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन समकोण कहना ज्यादा सटीक है, ठीक ना। अब देखो चारों जब समकोण है, आमने सामने की भुजा बराबर आयत है, तो इसको बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं लंबाई। इसको क्या बोलते हैं चौड़ाई। अब बताइए बाबू रे लंबाई और चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए सर्दी का हो गया तनु, अब देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 एक्स वाई हो जाएगा। ये लंबाई है ये चौड़ाई है, दोनों के गुना करेंगे तो 9 चौके 12 9 चौके 36 वाई एगो यहाँ है पावर और एक पावर दो गो पावर यहाँ है, तब गुना करते पावर जुटता है तो वाई का के गो पावर 3 गो पावर हो जाएगा। अब देखिए होता है मिस्टेक होता है, हम समझ रहे हैं बात को। 4 पचे 20 यहाँ हो जाएगा और ए बी यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे है, तो ए तो एक गो है ना, ए एगो लिख दिए, बी दो गो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तब बी के पावर का हो जाएगा 2 और सी के गो है एगो है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे भी गुना करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा एल और यहाँ एगो एल, तो 2 गो एल यहाँ एगो एल यहाँ के गो एल, एल के पावर 3, एम यहाँ एगो 2 गो यहाँ, तो एम के पावर 3। कोई दिक्कत है, यही क्वेश्चन था, कोई हार्ड है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का होता है, बात समझिएगा। ये कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, आयताकार बक्सा है तो बक्सा कहने के मतलब आयत की घनाभ, आयत की घनाभ जल्दी बताओ, बक्सा कहने का मतलब क्या, आयत की घनाभ। आयताकार बक्सा को हम क्या बोलेंगे, घनाभ, क्या बोलेंगे, घनाभ। वर्गाकार बक्सा को घन, तो घनाभ है तो क्या दिया रहेगा, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। अब घनाभ क्या होता है सर, बात समझना। जैसे कहने के मतलब कि यहाँ से हम 3D फिगर को ले लेते हैं, ये देखो घनाभ का मक्खी हमरे कंपटीशन कर रहा है, बताओ कहाँ हम कहें। ये देखो ये क्या हो गया, ये तो घन हो गया हमको लगता है ना, घनाभ नहीं दिख रहा है कहीं। चलो कोई नहीं, इसी को पढ़ाते हैं। मान लो, मानने में क्या जाता है, मैथ का हम लोग स्टूडेंट है, मान ही सकते हैं, है ना। मान लो कि घनाभ है। अब घनाभ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये चारों जो खम्भा आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताना, क्या बोलेंगे इसको, ऊंचाई, क्या बोलेंगे, ऊंचाई। और इसमें आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, क्या बोलेंगे, चौड़ाई। और इसको क्या बोलेंगे, जो लाल लाल छूट गया आप लोग से, उसको क्या बोलेंगे, लंबाई, क्या बोलेंगे, लंबाई। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब तीनों के गुना करेंगे तो इसको बोलते हैं आयतन, क्या बोलते हैं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तीनों क्या बोलते हैं, आयतन। जब गुना करते हो क्या बोलते हैं, आयतन। बात समझ गए, कोई दिक्कत। जब आयतन बोलते हैं इसका कहने के मतलब कि इसको लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो बताओ, बोले 2 तिहाई 6 पचे 30 तो अचर हो गया, एक एगो है, एगो ए है, एक्स के गो है, एगो एक्स है, बी के गो है, एगो बी है, वाई के गो है, एगो वाई है, सी के गो है, एगो सी है, और जेड के गो है, एगो जेड है। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इसको सब गुना करते हैं, बताइए, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, अचर कोई दिख रहा है नहीं,
इसके मतलब कि खाली चर है इसमें। तो एम के गो है, एगो यहाँ एम है और एगो दो गो एम यहाँ पे है, तो के गो एम हो जाएगा, एम का स्क्वायर 3d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एन एगो यहाँ पे है, एगो दो गो एन यहाँ पे है, तो एन का क्यूब हो जाएगा, एन का क्यूब, एम का भी हो गया, एन का भी होगा, पी यहाँ पे है और पी दो गो यहाँ पे है, तो पी का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी गुना करना है। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 दूनी और 8 ही 8 है, यानी 8 8 जा 64, और यहाँ पे क्या है, P है, ये भी P है, सॉरी Q है ना, हो Q है, Q है, Q है, Q है 3 2 5 1 6, यानी Q के पावर का हो जाएगा 6। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.2। अब 9.2 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कहता है एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। गुना करना तो सबको आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना के लाना। 4 को 7 से गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा 28p। इसको करेंगे तो 0 से हमेशा गुना करते क्या होता है 0। इसको करेंगे तो 28 माइनस से पहले 28 पी स्क्वायर। इसको करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 28 पी स्क्वायर क्यू। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस में 12 पी 4। कोई दिक्कत? हाँ हाँ माइनस होगा, हाँ सही बोल रही हो, माइनस होगा। बोल कर रही है तुमको तो नहीं, सही है, मिस्टेक से हो गया होगा। चल आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी वही है। अगला की अगर हम बात करें तो देखो कहता क्या है कि एक पद युग्म को लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने के मतलब कि ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा पी गुने क्यू। कोई दिक्कत है? तो इसको क्या कहते हैं पी क्यू। ऐसी बन जाएगा, ये यही बन जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक ना। अगला ये है, ये कहता है गुना करना है। अब गुना कैसे करना है, इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इससे गुना करेंगे, इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो इससे गुना करेंगे। यहाँ पे दोनों को लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसको बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ पे आएंगे तो इसको इससे गुना करके लिखेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे गुना कर करके लिखते जाएंगे। हमेशा मेन कौन होगा, तो ई पॉइंट वाला आपका मेन होगा, ए पॉइंट वाला आपका मेन होगा और ए पॉइंट वाला मेन होगा, और इसी को गुना कर करके यहाँ लिखते हैं। जैसे कोई हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो ऊपर सबसे जाएंगे, सबसे ऊपर कौन है, और सबसे इधर जाएंगे तो सबसे इधर कौन है। तब बताओ बाबू रे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो पहले क्या होगा 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एगो x वहां पे स्क्वायर, तो q हो जाएगा ना, q हो जाएगा। y को कुछ नहीं तो y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई कॉलम कैसे भर दीजिएगा ना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, ये आयतन निकालना है। आयतन कैसे, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी तीनों गुना करना है। तीनों क्या करना है गुना। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कल के क्लास में हम चेक करेंगे आपको, ये भी गुने करना है, इसको 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 गुना करना है, सबको गुना करना है। तो कल के क्लास में यहाँ तक की आशा रखे 5 तक क्लियर हो जाएगा। चलिए और आगे बताएंगे उदाहरण नंबर 5 से, ठीक है।
तब तक के लिए सभी को अब जाइए, है ना। अब सभी को यहाँ रहिएगा तो खाने की तो व्यवस्था नहीं ना है।